हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपनी फेलियर स्टोरी शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि आप लोगों ने मुझसे बहुत पूछा है कि मेरे जो रिजल्ट्स हैं, फाइनल रिजल्ट्स क्या रहे हैं, एसएससी टीजीटी में मेरे कितने मार्क्स हैं, एनवीएस में मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, केवीएस में मेरा क्या रहा। तो ये सभी क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लेने वाली हूँ। फ्रेंड्स, सोचा तो ये था कि किसी दिन अपनी सक्सेस स्टोरी बताऊंगी, लेकिन नहीं, ऐसा शायद मेरी किस्मत में अभी नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ऐसा एक दिन जरूर आएगा। आज मैं आप लोगों को अपनी फेलियर स्टोरी बताती हूँ। इसको सक्सेस स्टोरी तो हम कह नहीं सकते, फेलियर स्टोरी है ये मेरी, ठीक है, क्योंकि मुझे अभी तक कोई भी सक्सेस नहीं मिली है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करती हूँ, मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं है, 2014-15 की बात है। तब मैंने अपनी 10th की थी, उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया था। उसके बाद की बात है, मैंने एसएससी का एक टेस्ट दिया और उसमें मेरा प्री और मेंस दोनों क्वालिफाइड हो गए। और उस टाइम तो कागज़ पेन पर होते थे, ठीक है, तो मेरे दोनों क्वालिफाइड हो गए थे। लेकिन मेरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पता नहीं उस टाइम क्या हुआ था, मैं डिस्क्वालीफाई हो गई, वहाँ पर मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स, मेरी शादी हो गई थी, बच्चे हो गए थे, मैंने पढ़ाई को थोड़ा सा स्टॉप कर दिया था। लेकिन उसके बाद फिर मैंने 2018-19 में अपनी स्टडी स्टार्ट की थी। और उसके बाद मैंने रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट की एक भर्ती आई हुई थी, बड़ी भर्ती थी, उसमें मैंने टेस्ट दिया था। वो मेरा फर्स्ट ही टेस्ट था शादी के बाद। और उसमें मेरा क्या हुआ, मेरा प्री क्वालिफाई हो गया। उसके बाद एक मेंस टेस्ट होता था, वो भी क्वालिफाई हो गया। फिर उसके बाद साइको टेस्ट था, तो साइको टेस्ट भी मेरा क्वालिफाई हो गया, लेकिन मैं फाइनली सिलेक्टेड नहीं हुई थी उसके अंदर भी, ठीक है फ्रेंड्स। उसी बीच में मैंने रेलवे जेई का टेस्ट भी दिया था, उसमें मेरा प्री क्वालिफाई हो गया था, लेकिन उसमें भी मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। उसके बाद बस कोविड वगैरह आ गया था, तो मैंने बस थोड़ा सा ऐसी पढ़ाई बीच में रुक गई थी, ठीक है, बच्चे को भी संभालना होता था। फिर मैंने सोचा चलो बीएड कर लेते हैं, अपनी लाइन चेंज कर देते हैं। मैंने फ्रेंड्स बीएड कर ली। बीएड मैंने एसएस और इंग्लिश से की थी। तो उसके साथ ही फिर मैंने सीटेट एग्ज़ाम, एचटेट एग्ज़ाम, आरटेट एग्ज़ाम, ये सभी अपने फर्स्ट टाइम में ही क्वालिफाई कर लिए, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद बात करती हूँ जिसका आप लोगों को सबसे ज़्यादा वेट है, केवीएस, एनवीएस और एचएसएससी टीजीटी, ये सभी ऑप्शंस मेरे सामने अभी खुले हुए थे, ठीक है। तो फ्रेंड, जो केवीएस का जो एग्ज़ाम था, जो सबसे पहले बात करती हूँ एनवीएस की, तो एनवीएस का जो रिटर्न का एग्ज़ाम था वो नवंबर में हुआ था। जनवरी के एंड में इसका रिजल्ट आ गया था और 14 फरवरी को मेरा इंटरव्यू था हैदराबाद में। और इधर बात करें केवीएस की, तो केवीएस का था मेरे पास 13 फरवरी को मेरा एग्ज़ाम था, गुड़गांव के अंदर एग्ज़ाम था। और जो 14 फरवरी को जो मेरा इंटरव्यू था वो हैदराबाद में था। तो मैंने इंटरव्यू भी दिया और मैंने केवीएस का एग्ज़ाम भी दिया, दोनों चीज़ें मैंने दी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आपको झूठ बोल रही हूँ, तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं किया था। मैंने केवीएस का एग्ज़ाम देने के बाद सीधे मैं फ़्लाइट से हैदराबाद गई थी और मैंने अपना इंटरव्यू दिया था, ठीक है। तो जो 13 फरवरी को जो मेरा एग्ज़ाम था, उसके अंदर जो मेरे मार्क्स है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि मेरे 119 मार्क्स थे, 119 मार्क्स थे, ठीक है। और जिसके अंदर जो कट ऑफ गई थी ओबीसी की, वो 120 गई थी। तो वहाँ पर भी मैं 1 मार्क्स से रह गई और मेरा वहाँ पर मैं इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट ही नहीं हो पाई। और ऐसा फ्रेंड्स मेरे साथ क्यों हुआ, क्योंकि मुझे पता है मैंने क्या गलती की। मेरे दिमाग में जो एनवीएस का इंटरव्यू था, तो एनवीएस का एग्ज़ाम से रिलेटेड ही मेरा दिमाग घूम रहा था। और मैंने 10 क्वेश्चन छोड़ दिए थे। किस लिए छोड़ दिए थे कि शायद इसमें नेगेटिव मार्किंग है, जबकि मुझे पता था कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, फिर भी मैंने छोड़ दिया कि नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स माइंड के ऊपर प्रेशर ही इतना था। तो मैंने 10 क्वेश्चन छोड़ दिए और मेरे 119 मार्क्स आए। और उसके अंदर जो कट ऑफ है वो 120 गई थी और मेरा वहाँ पे मैं शॉर्ट लिस्ट नहीं हुई। अब मैं बात करती हूँ आप लोगों से एनवीएस के एग्ज़ाम की। रिटर्न में मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स थे, मुझे पूरी उम्मीद थी कि मैं उसमें फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच पाऊंगी। 14 फरवरी को मैंने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू का रिव्यू भी मैंने चैनल पर डाला था, आप लोगों ने देखा होगा। सब कुछ ओके था, सब बिल्कुल फाइन बोल रहे थे, भाई बहुत अच्छा इंटरव्यू है। डेमो भी हुआ था, डेमो भी बहुत अच्छा हुआ था। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी पूछे थे, मैंने उनको भी बहुत अच्छे से शॉर्ट लिस्ट किया था। ड्रेसिंग सेंस भी अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। लेकिन मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और इसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। अभी तक मार्क्स आए नहीं हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है वो रिटर्न के 80% पर और इंटरव्यू के 20% पर बनती है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर मैं देखती हूँ तो मुझे सिर्फ 9 मार्क्स चाहिए थे। जो इंटरव्यू है उससे 9 मार्क्स चाहिए थे, यानी 9 मार्क्स, यानी अगर 200 नंबर का जो इंटरव्यू था उसके अंदर अगर मुझे 50 मार्क्स भी मिलते, तो 50 का जब हम 20% निकालते हैं तो कितना पहुँचता है, 10 मार्क्स बन जाता है 50 का 20%। तो इस हिसाब से मेरा उसके अंदर सिलेक्शन हो जाना था। लेकिन मुझे लगता है कि 200 में से शायद मेरे को 50 नंबर भी नहीं मिले। अभी जो लिस्ट है वो आई नहीं है,
ठीक, तो उसके अंदर मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है। आप लोग पूछ रहे थे ना एनवीएस का रिजल्ट। फ्रेंड्स, जब सिलेक्शन हो ही नहीं रहे हैं तो मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। अगर कोई अच्छी बात होती तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती, आप लोग समझ सकते हैं। तो अब फाइनली मैंने आपको बता दिया है कि एनवीएस का रिजल्ट आ चुका है और मैं एनवीएस में फाइनल सिलेक्शन तक नहीं पहुंची हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं एचएसएससी एग्ज़ाम की। फ्रेंड्स, ये एग्ज़ाम देने के बाद, केवीएस एनवीएस देने के बाद मुझे लगा था कि अब मैं अपने एचएसएससी एग्ज़ाम की तैयारी करूंगी और मैं चैनल पर काफ़ी अच्छा चल भी रहा था। मैं आप लोगों को भी साथ में तैयारी करवा रही थी। जो मैं पढ़ती थी वो आप लोग भी पढ़ रहे थे। लेकिन एकदम से क्या हुआ, ज़िंदगी बहुत ही उथल पुथल हो गई। एकदम से हमारे किसी फैमिली मेम्बर्स की, अपने रिलेटिव की क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, वो अपने परिवार में इकलौता ही था जिसका एक्सीडेंट हुआ था। हम 10 दिन तक हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रहे और लास्ट में हम उसको बचा भी नहीं पाए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से जो माइंड है वो इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि फ्रेंड्स बस पूछो मत। तो फ्रेंड्स, बस उन सब चीज़ों से इतना माइंड डिस्टर्ब हुआ कि लास्ट के 10 दिन मैंने पढ़ाई की और उसमें मैंने लिटरेचर और रिटन जो पोर्शन है वो तैयार किया। और रिटन पोर्शन से आप लोगों ने देखा था 1 क्वेश्चन आया था और लिटरेचर से 3 मार्क्स के आए थे। तो वो तो चारों ठीक हो गए, लेकिन बाकी सभी में गड़बड़ सौदा हो गया। और मेरा इसके अंदर आप लोग स्कोर जानना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, मेरा कोई खास स्कोर नहीं है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो बस आप लोग इतना समझ लीजिए कि 60 मैंने क्रॉस कर लिया है और 64 मार्क्स मेरे बन नहीं रहे हैं, इनके बीच में ही मेरे मार्क्स हैं। एक थोड़ा सा आइडिया आप लोग लगा लीजिए। और आप लोग बार बार में पूछ रहे थे, प्रेशर दे रहे थे, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अदरवाइज मैं ये शेयर भी नहीं करना चाहती थी। ठीक है, बाकी अब देखते हैं डीवी में नाम आता है या नहीं आता है। बाकी जो उसके अंदर जो आंसर की है उसमें चेंजमेंट हुए हैं, तो देखते हैं मार्क्स इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। और मेरे पास कोई एक्स्ट्रा मार्क्स है नहीं, घर में गवर्नमेंट जॉब तो नहीं है, लेकिन जो फैमिली आईडी है उसके अंदर इनकम है वो 1,80,000 से ज़्यादा की वेरीफाई हो रखी है, तो एक्स्ट्रा मार्क्स भी नहीं है। तो बस आप लोग देख लीजिए मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आप लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे, बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अदरवाइज ये कोई इतना अच्छा स्कोर नहीं था कि जो मैं आप लोगों को शेयर करती, आप लोगों को बताती। इसी बीच में सीईटी का एग्जाम भी दिया था, उसके अंदर 65 मार्क्स थे विदाउट नो एक्स्ट्रा मार्क्स। ठीक है, तो अब उसमें जो मेंस है उसका भी पता ही नहीं है, भाई 4 गुना बुला रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। पीजीटी है, अब उसके लिए मैं एलिजिबल नहीं हूँ क्योंकि मैं एमए अभी कर ही रही हूँ, मेरी एमए अभी कंप्लीट नहीं हुई है। तो बस फ्रेंड्स, यही थी मेरी एक स्टोरी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। और इसमें ऐसा कुछ था नहीं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, मैं चाहती भी नहीं थी कि आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि फ्रेंड्स मेरे खुद के इतने अच्छे मार्क्स थे नहीं, तो इसलिए मैं आप लोगों को नहीं बताना चाहती थी। लेकिन आप लोगों के बार बार में कमेंट आ रहे थे और कोई नहीं फ्रेंड्स, बस लगे रहेंगे लाइन में, अगर किस्मत में होगा तो हो जाएगा। क्योंकि आप लोग भी समझ सकते हो, शादी के बाद बच्चे और फिर उसके साथ पढ़ाई करना, और जब सिलेक्शन ना हो तो कितना दुख होता है। ऑब्वियसली दुख होता है जब हम फाइनल, वैसे टेस्ट क्लियर हो जाते हैं लेकिन फाइनली सिलेक्ट नहीं हो पाते, तो बहुत दुख होता है, टूट जाते हैं। क्योंकि उम्मीद तो फ्रेंड्स सभी करते हैं। कोई नहीं, देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट थी इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आप लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। और अब तो आप लोगों के सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, मैंने आपको बिल्कुल खुली किताब की तरह सब कुछ बता दिया है, सब कुछ शेयर कर दिया है। तो अगर आप लोगों को चैनल पर यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।